अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार चटखारा तवा कीमा कबाब की रेसिपी। ये चटखारा कबाब का प्लेटर आपकी दावत मेन्यू को चार चांद लगा देगा। खसूसन ईद की दावतों के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल है। कबाब तो यकीनन आपने बहुत बनाए और खाए होंगे। एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। मैं यकीन से कहती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये चटखारा कबाब की रेसिपी बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कीमा लिया है। ये 600 ग्राम के बराबर है और बीफ का कीमा है। इसमें मैंने तकरीबन 10 to 15% फैट साथ ही ऐड करवाया है। इससे क्या होगा कि कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर तंदूरी मसाला इसमें शामिल करेंगे। आप यकीन करें कि इसका टेस्ट लाजवाब बनकर तैयार होगा। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। ये बेसिकली मीट टेंडराइजर का काम करता है। कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून काला जीरा इसमें शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा और ख़ास तौर पे अजवाइन के तो बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये खाने को हजम करने में मदद करती है। तो मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप करके इनका पानी निकाल के यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर पिसी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने मकई का आटा शामिल कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। हैंडफुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर मैंने घी शामिल किया है। कबाब सॉफ्ट, जूसी और एकदम शाइनी बन के तैयार होंगे। और मकई का आटा ऐड करने का पर्पज़ ये भी है कि अगर कीमे में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो तो वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। मसाले सारे ऐड करके इन्हें हमने कीमे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमा जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी ही अच्छी कबाबों की बाइंडिंग होगी और कबाब बिल्कुल क्रैकलेस और एकदम फूले फूले बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम 1 घंटे का रेस्ट दे देंगे ताकि सारे मसाले कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएं और ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब तक हम कीमे को रेस्ट देते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर यानी कि 200 ग्राम के बराबर दही ली है। अब इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़े से मसाले। नमक मैंने इसमें शामिल किया है 1/4 टीस्पून के बराबर और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें चाट मसाला शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। दही मिक्स हो चुकी है और इसके साथ कबाबों के लिए कीमा भी हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसको कबाबों का शेप देने के लिए इस मिक्सचर का छोटा सा पोर्शन हाथों में लेकर एक बिल्कुल क्रैक फ्री स्टैंडर्ड साइज़ का कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। आपको जितना भी कबाब पसंद है, छोटा या बड़ा, उस लिहाज से आप कबाब को रेडी कर लें। तो यहाँ पर देखिए सारे कबाबों को मैंने शेप दे ली है। इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करें, फिर जब आपका दिल चाहे आप इन्हें बनाकर इंजॉय करें। आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम इन्हें यहाँ पर हाथ के हाथ ही रेडी करेंगे। इन्हें हम फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। इन्हें हमने शैलो फ्राई करना है और ख्याल रहे कि ऑयल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें टच किए बिना एक साइड से हम फ्राई होने देंगे। जब ये थोड़े स्टेबल हो जाएं और इनके ऊपर नाइस गोल्डन कलर आने लगे तो हम इनकी साइड को पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी एक कबाब में भी कोई क्रैक नहीं आया। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ। कीमा करवाने के लिए पहले गोश्त को लेकर इसे अच्छी तरह से धो लें, फिर कीमा करवाया करें। कीमा करवाने के बाद इसको धोना नहीं होता वरना आपके कबाब ख़राब हो जाएंगे। कीमे के अंदर जितनी भी अफादियत है वो निकल जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कीमे को आपने बिल्कुल भी नहीं धोना। गोश्त को धोकर फिर उसका कीमा करवाना है। तो यहाँ पर आप देखें कबाबों की साइडों को पलटते हुए मैंने इनको फ्राई कर लिया है और मैक्सिमम
8 से 9 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई होने पे। और देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन फ्राइंग का कलर इनके ऊपर आ चुका है। इन्हें निकालेंगे और नेक्स्ट स्टेप को हम फॉलो कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसी पैन में ऑयल ऐड किया है। ये वही ऑयल है जिसमें कबाब फ्राई किए थे। इसकी हाफ क्वांटिटी मैंने स्टेन करके ली है। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल किया है। इन्हें मैंने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है ताकि इनकी रॉ स्मेल खत्म हो जाए और इनका कच्चापन निकल जाए। इन्हें फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई करके रेडी किए हुए सारे कबाबों को हमने अदरक और लहसुन के साथ चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि इनका जबरदस्त सा फ्लेवर कबाबों के अंदर आ जाए। इन्हें फ्राई करने के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे रेडी किया हुआ दही का मिक्सचर। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे और मसलसल चम्मच चलाते हुए दही को कबाबों के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही फटने ना पाए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कबाब दही के मिक्सचर को एब्जॉर्ब करते जाएंगे इनकी लुक एकदम चेंज होती जाएगी। ये एकदम फूले फूले मॉइस्ट और जूसी बनेंगे। तो कबाब यहाँ पर दही में बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं और दही का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो बस जी अब यहाँ पे हम एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस में चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। प्याजों को हमने कबाबों के साथ दही के मिक्सचर में थोड़े टाइम के लिए फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्याज कंप्लीट फ्राई हो चुके हैं और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें स्लिट्स में काट कर और हैंडफुल हरे धनिए के पत्ते। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस जी ये है फाइनल लुक चटखारा कबाब की। यकीन करें ये बेइंतहा मज़ेदार और कमाल के बने हैं कि जब भी आप इन्हें बनाएंगे आपकी फैमिली वालों को ये बेइंतहा पसंद आएंगे और अगर किसी दावत में सर्व करेंगे तो दावत को भी 4 चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें एकदम लाजवाब, बेइंतहा जूसी सॉसी, इंतहाई लेविश किस्म के चटखारा कबाब एकदम आइडियल हैं आपकी किसी भी दावत मेन्यू के लिए। तो यहाँ पर अब हम एक कबाब को ट्राई करेंगे। तो देखें बहुत ही सॉफ्ट जूसी और सॉसी एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना और मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मैं इजी वे से आपको रेसिपी बताऊं ताकि जो फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहा है इससे भी ये कमाल के तैयार हों। तो इस सुपर टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो और रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू है तो मेरी इजी सुपर टेस्टी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी देखने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक और सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।